हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त पज़ल लाया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ पहले। आप देखो, बहुत ही अच्छी पज़ल है ये। और ये पज़ल, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये पज़ल थोड़ी सी हाई लेवल है। सो अगर आप लोगों को थोड़ा, आप पहले पॉज करके सॉल्व करो खुद से। मैंने देखो इस बारी क्वेश्चन भी लाए हैं, तो ये पज़ल क्वेश्चन भी मैंने अपलोड करे। इसके नीचे भी एक पज़ल है, मैंने जैसे कि बोला था सुबह वाली वीडियो में कि शाम में जो पज़ल अपलोड करूँगा, एक दो आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। तो एक पज़ल ये सॉल्व करेंगे अभी, इसके बाद दो पज़ल हैं वो भी अच्छे हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी है और थोड़ी सी हाई लेवल, मतलब पीओ प्री के लिए तो हाई लेवल ही बोल सकते हैं। टाइम टेकिंग है थोड़ी सी, तो आप लोग पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद ही जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उस पर ध्यान देना। आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने कैप्स पे नाम लिख के रखे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त पज़ल लगी मुझे, मॉक टेस्ट की पज़ल है ये। तो मैंने सॉल्व करी थी, उसके बाद मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। बट मैंने ये कैप्स पे नाम क्यों लिखे आपके अच्छे से आप लोगों को समझने को होना, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखे। क्योंकि फिंगर्स में कई बार समझ में नहीं आता, हम लोग कई बार, अगर मुझे तो पता है मैंने सॉल्व करी है, बट आप लोगों को दिक्कत जाती है। बिकॉज जब स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उसमें मुझे भी दिक्कत जाती थी। बट इन दिस वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। तो आप लोग पहले ना ये देख लो, पज़ल है, इसको पॉज करके सॉल्व करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखो इन्होंने क्या कहा गया है। 7 पीपल ABCD जो भी है, या दे आर सीटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल हैविंग 8 सीट्स। तो 7 लोग 8 जगह पे बैठे हैं, मतलब एक सीट तो वैकेंट होंगी, ये आपको पता चल गया होगा। बट दे विल मेंशन समवेयर, उन्होंने मेंशन किया होगा शायद, या नहीं किया पता नहीं, बट ये समझने वाली बात है। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, सच दैट 4 सीट्स आर अरेंज एट द कॉर्नर एंड 4 आर अरेंज इन द मिडल साइड्स ऑफ द टेबल, ऑल द पर्सनस आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, इसको थ्रेड से सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग पहले ये नोट पढ़ लो। नोट में वही, एक नोट में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 1 seat is between 2 people doesn't necessarily mean that there is a person sitting on the seat between 2 people। मतलब अगर आपको बोला है कि इन A और B के बीच में एक जगह है, या फिर A और B के बीच में एक सीट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा ही है नेसेसरीली, वो वैकेंट भी हो सकती है। और इधर सेकंड वाले नोट में देखो, यहाँ पे बोला है ऑल्सो, ये आप पढ़ लो, सिंपल सी चीज़ें। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो स्किप मत करना। मैं हर एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगी। मुझे 100% गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको, ऐसा कभी मैंने इससे पहले तो नहीं एक्सप्लेन किया, बट बहुत अच्छी तरीके से करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो वीडियो अच्छी से देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, एटलीस्ट 2 पर्सनस सिट बिटवीन B एंड वैकेंट सीट। तो मैं पहले कंडीशंस लिख लेता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट 2 बोला है B और वैकेंट सीट के बीच में, तो मैं कंडीशन कहाँ लिखूँ, कंडीशन में यहाँ लिखूँ, यहाँ ही लिख देता हूँ। देखो, B और वैकेंट के बीच में मैं एटलीस्ट 2 ऐसे लिखता हूँ। आप अपने तरीके से लिखो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कैसे आप नोट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ लिखा है व्हेन काउंटेड फ्रॉम ईदर साइड्स ऑफ वैकेंट सीट्स, मतलब दोनों जगह से, वैकेंट सीट्स के दोनों जगह से B जो है वहाँ, मतलब B और वैकेंट के बीच में 2 बंदे तो बैठना ही चाहिए। मतलब लेफ़्ट से भी 2 छोड़ के एटलीस्ट, और B के राइट से भी एटलीस्ट छोड़ के B तो होना ही चाहिए। ये तो इन्होंने बोल दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन F एंड A। अभी ओनली 1 पर्सन बोला है, इसका मतलब देखो, मैं अगर वैकेंट में रहता है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 पर्सन F और A के बीच में, मतलब एक पर्सन है, मतलब सीट 2 भी रह सकती है, ठीक है, क्योंकि एक वैकेंट भी हो सकती है। 1 पर्सन मतलब एक बंदा छोड़ के एक वैकेंट भी हो सकती है। आप मैं सामने बताऊंगा, और अगर कन्फ्यूजन हुआ तो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है हु सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल, तो इधर लिख लेते हैं कि A मिडल में बैठा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ईज सीट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F सीट, मतलब E की सीट जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है F सीट के। अब ये कंफर्म है कि, अब इसका मतलब ये नहीं कि इन बीच, ये जो बीच वाला डॉट है ना, इसमें कोई पर्सन बैठा हो, ये वैकेंट भी हो सकता है, ठीक है। बट सीट की बात कही है इन्होंने, पर्सन की नहीं। तो E की सीट सेकंड टू द लेफ्ट में F के सीट्स के लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग, हाँ, C एंड B आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड B डज नॉट सिट एज एडजेसेंट टू वैकेंट सीट। अब देखो, स्टार्टिंग में बोला गया था कि B और वैकेंट के बीच में एटलीस्ट 2 है, तो ये वाली लाइन देने का मतलब ही नहीं बनता था, एंड B डजंट सिट एडजेसेंट टू वैकेंट सीट। अगर जब एटलीस्ट 2 पर्सन है, तो वैकेंट
एडजस्टमेंट तो होगा नहीं, तो ये लाइन बिल्कुल फालतू है। आप जैसे सॉल्व करेंगे पजल ज़्यादा से ज़्यादा वैसे आपको समझ में आ जाएगा, बट ठीक है, ये बस टाइम वेस्ट करने के लिए दी है शायद, बिकॉज पढ़ के भी कुछ फ़ायदा नहीं, बिकॉज हमने पहले ही लिख दिया है ना यहाँ पे दो पर्सन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखूंगा भी नहीं मैं, सिर्फ ये लिखूंगा सी एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, और सी एंड बी अपोजिट टू ईच अदर मतलब हमें पता है बीच में 3 पर्सन हो सकते, 3 जगह हो गया अभी, क्योंकि 8 सीट्स है, 8 को 2 से डिवाइड करके -1 कर दो। पिछले वाली वीडियो में बताया मैंने इसको एक्सप्लेन करके, ठीक है। रुको, इसके बाद क्या कहा है, वैकेंट सीट, डी इज़ द थर्ड पर्सन टू द राइट ऑफ जी, वन ऑफ द कॉर्नर सीट इज़ वैकेंट, ठीक है। तो पहले तो बोला गया कि डी इज़ द थर्ड पर्सन टू द राइट ऑफ जी, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ जी के 2 छोड़ के यहाँ पे डी होगा, और वो भी राइट में, और जो कॉर्नर वैकेंट है वो कॉर्नर है, ठीक है। तो मिड वाले कोई भी वैकेंट नहीं है, जो कॉर्नर वाली सीट है वो ही वैकेंट है। तो हम लोग थ्रेड से करेंगे, हमको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, कॉर्नर मिड हम लोग बाद में यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा जगह लगेगी, क्योंकि बड़ी जगह मैं बड़े इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखो यहाँ पे मैं 8 जगह लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये मैंने बड़े इसमें लिख दिया। इसके बाद अब देखो मैं ये कैप भी यहाँ रख देता हूँ। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, या फिर आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। देखो इन्होंने ये बोला कि सी और बी वाली कंडीशन और बी से 2 वैकेंट कंडीशन ये फिक्स है, तो मैं सबसे पहले बी को फिक्स कर रहा हूँ। मैं सी को भी फिक्स नहीं करूँगा, सिर्फ बी को बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि वैकेंट कहाँ पे फिक्स हो सकता है। देखो मैंने सबसे पहले बी को यहाँ पे रख दिया, मैंने फिक्स कर दिया बी को। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये कॉर्नर है या मिडल है, मैं बाद में सेट करूँगा वैकेंट वाली सीट से। और हमको ये भी बोला है कि ए मिड में है, तो उससे वो भी पता चल जाएगा कि कौन सा कॉर्नर है कौन सा मिड है। अब मेरे को पता है कि बी इधर है, और ये भी पता था पहले वाली कंडीशन में कि बी से एटलीस्ट 2 छोड़ के वैकेंट चाहिए इधर साइड्स में। तो मैं देखो अगर बी से राइट में देखूँ 1 2, तो वैकेंट बी से इधर, तो ये वाले 2 जगह में नहीं आ सकता, मतलब वैकेंट इधर से इधर कहाँ पे भी जा सकता है। बट कहाँ तक जा सकता है इसकी लिमिट, बी से लेफ्ट में देखो तो वैकेंट यहाँ पे हो सकता है पहली चीज़, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होगी इसकी इस साइड में। अब देखो बी से लेफ्ट में देखो, बी से लेफ्ट में कोई जगह नहीं है, तो मैंने बोला था कि ये वाला लेफ्ट होगा इमीडिएट 1 2, तो बी वैकेंट इधर भी नहीं आ सकता, मतलब वैकेंट इधर आएगा और इधर, तो ये 3 जगह है वैकेंट के लिए। अगर हमको ये भी नहीं बोला होता कि बी के सामने सी है, तो भी हम लोग ये 3 ही जगह कंसिडर करके करते, बट हम लोग फिक्स किसी को भी नहीं करेंगे वैकेंट को। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सी को फिक्स कर दो, वैकेंट ये तीनों ही जगह पे आ सकता है, इधर से ये दोनों वाले भी जगह में भी नहीं आएगा और वैकेंट इधर भी नहीं। अब सबसे पहले हम लोग सी को फिक्स करेंगे, बी से अपोजिट में, मतलब 3 छोड़ के, 3 जगह छोड़ के, 3 पर्सन छोड़ के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैकेंट एक है उसको हमेशा ही कंसीडर करना पड़ेगा। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे सी, देखो एक जगह वैकेंट की ख़त्म हो गई, अब 2 ही जगह बचती है। अब इस चीज़ को कैसे करना है हम लोग को, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब 2 चीज़ें बन रही है, दोनों कंडीशन एक ही साथ लेके एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को, बट एक चीज़ है, आप लोगों को दूसरी कंडीशन नहीं बनानी। कहाँ कैसे करना मैं बताता हूँ। यहाँ पे नीचे लिख दो बी और सी, एक बार वैकेंट को इधर लिख दो, दूसरी बार वैकेंट को इधर लिख दो, बस। अभी जो पजल है ना वो इसी फिगर के अंदर सॉल्व होगी, हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ मैं, अब एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों को कि वैकेंट को आपको भूलना नहीं है, वैकेंट को पर्सन काउंट बिल्कुल नहीं करना है, वैकेंट को सीट काउंट करना है। अब एक चीज़ आप लोग देखो, मुझको ये वाली कंडीशन से एक्सप्लेन करना है, और वो ज़बरदस्त वाला सीन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मेरे को पता है कि ई एक छोड़ के एफ है, और ई के सेकंड टू द राइट में एफ है, या फिर जो उन्होंने बोला था एफ से सेकंड टू द लेफ्ट में ई है। तो मैं अगर देखो ई को यहाँ रखूँ तो एफ़ यहाँ पे हो पाएगा क्या, आप लोग देखो वहाँ यहाँ से ये ई है, ठीक है, ये ई है और ये एफ़ है, नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो वैकेंट है। अब मैं अगर ई को यहाँ रखूँ और एफ़ को यहाँ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो सी है। तो ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं, तो ई के लिए ये जगह बैठ रही थी और यहाँ पे एफ़ आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बाद देखते हैं क्या ई यहाँ पे आ सकता है, एक छोड़ के यहाँ पे एफ़ नहीं आ सकता, तो क्या ई यहाँ पे आ सकता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एफ़ यहाँ पे आ सकता है। तो 2 कंडीशन ऊपर बन रही थी, नीचे वाला बिल्कुल अभी सोचेंगे नहीं, पहले ऊपर वाले दोनों देखेंगे। अगर ऊपर वाले में कोई एक चीज़ बन रही है तो नीचे वाला सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, बेफिजुल में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं पहले ई को इधर रख के बता रहा हूँ, ये ई है, ये एफ़ है। तो मैंने ये पहली वाली कंडीशन जो पहले वाले केस की पहली सब केस है, ठीक है, ये ई को यहाँ रखा, एफ़ को यहाँ। अभी कितने कंडीशन प्लेसेस ऑक्यूपाई हुए हैं हमारे यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5,
3 जगह बची है और हमको पता है कि जी से 2 छोड़ के राइट में डी है, ठीक है। डायरेक्शन का टेंशन मतलब सभी एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे, तो इनवर्ड आउटवर्ड मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज हम लोग इसमें बना रहे थ्रेड में, तो उस डायरेक्शन की मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सब लोग राइट में देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं मान लो। अब देखो मेरे को जी 2 छोड़ के डी चाहिए, तो मैं जी को यहाँ नहीं रख सकता, जी को यहाँ भी यहाँ रख सकता हूँ क्या? जी यहाँ रखूँगा तो 1 2 डी यहाँ नहीं आ सकेगा। जी को यहाँ रखूँगा तो 1 2 डी यहाँ नहीं आ सकेगा। जी यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये वैकेंट है, जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता और जी यहाँ पे भी नहीं। तो जी के लिए एक ही जगह बची है, जी 1 2 छोड़ के डी, तो जी यहाँ आएगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने जी को यहाँ रखा, डी को यहाँ रखा, तो अब कौन सा बचा है? हमारे पास ए बचा है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ये तो फॉर श्योर है, ए यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो हमको ये बोला था कि एफ से एक पर्सन, ये वाली देखो यहाँ पे देखो, एफ से एक मैंने फिंगर्स और से वहाँ पे रखी है, ए के लिए यही जगह है और ये जी है मेरा, ये वाला फिंगर जो हिल रहा है अभी, और ये वाला बी के जस्ट राइट में डी है। अब ए को मैं इधर रख दूँ, आप मन में ही इमेजिन करो, ए को मैं इधर रख दूँ, ये वाली इधर, क्या मैं रुक जाऊँ कुछ यहाँ पे ग्लू रख देता हूँ, ये ए है यहाँ पे और मैंने ये 2 फिंगर रखी। अब मेरे को दिख रहा है क्या एफ और ए के बीच में एक पर्सन दिख रहा है क्या? लेफ्ट वाले एफ से लेफ्ट में तो नहीं दिख रहा क्योंकि ई और ये आया, पर इसके राइट में दिख रहा है क्या एक पर्सन छोड़ के? नहीं, क्योंकि 2 पर्सन आ रहे हैं। देखो एफ से 1 2 छोड़ के है, ये कंडीशन बिल्कुल गलत हो गई। अब देखो मैंने इसलिए ये कैप रखी थी, अब मेरे को शिफ्ट करना है, पहले वाली सब केस गलत हो गई। एफ यहाँ नहीं हो सकता था, हमें पता है 1 छोड़ के यहाँ पे बी है, तो हमको ई तो ई को इधर रखना है, ई इधर रखूँगा मैं, एफ इधर रख दूँगा। अब देखो अभी भी 5 जगह है और जी और डी को सेट करना है, पहले जी और डी को सेट करूँगा मैं, जी इधर सेट करूँगा, 1 2 छोड़ के डी इधर हो सकता है। अगर मैं जी को इधर छोड़ूँ 1 2 छोड़ के, देखो बी नहीं हो सकता, जी इधर रखूँ तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे डी नहीं हो सकता, एफ है, तो एक ही कंडीशन बच रही है, जी इधर और 1 2 छोड़ के डी इधर। अब मेरे को ए रखना है, मैं ए को इधर फिर से ग्लू रख देता हूँ, ये ग्लू वाला ए मान लो आप, और मैं इधर जी है और इधर डी है, और जो मैं लाइट लगा देता हूँ 1 मिनट, हाँ ये जी है और ये डी है, तो एफ ग्लू है हमारा, सॉरी ए ग्लू है हमारा। अब एफ से एक छोड़ के ए दिख रहा है क्या हमको डायरेक्शन नहीं पता, बस एक बंदा दिखना चाहिए इन दोनों के बीच में। राइट में देखो एफ से राइट में नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि ये बंदा है और सी है, तो लेफ्ट में एक पॉसिबल है क्या? 1 2 छोड़ के आ रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन गलत हो गई। अब नीचे वाले में आते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत एफर्ट डाले, मतलब बहुत सोच के ये कैप वैप छोड़ के जोड़ जंतर करके किया है। आप लोग कमेंट करके बता देना, थोड़ी लंबी हो रही वीडियो बट उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब नीचे देखते हैं, नीचे देखेंगे हम लोग, ऊपर वाला भूल जाओ अब, ठीक है, ऊपर वाला भूल जाओ, कैप के ज़रिए ही मैं यहाँ से भी एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं एफ़ को इधर रखूँ, यहाँ पे ई को इधर रखूँ, ठीक है, और एफ़ को इधर रखूँ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं एक एक शिफ्ट करूँगा, ठीक है, इसको अगर एक शिफ्ट करूँगा तो इसको भी एक शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोड़ के देखो यहाँ पे ई से राइट में एफ़ या फिर एफ़ से एक छोड़ के लेफ्ट में ई, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सर्कल कर देता हूँ। ई यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सी है, ई यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एफ़ यहाँ पे नहीं आएगा उसके बाद, क्योंकि वैकेंट है, तो ई यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ई यहाँ पे भी नहीं। अगर ई यहाँ पे लेंगे तो एक छोड़ के यहाँ पे ये बी है, तो वहाँ पे एफ़ नहीं आ सकेगा, तो ई यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे एफ़ आ सकता है, तो 2 कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पहले वाले कंडीशन से शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर ई इधर रखूँगा और मैं एफ़ इधर रखूँगा, अब मेरे को जी से 2 छोड़ के डी चाहिए। ये देखो ये ई है ना, ठीक है, ये ई है और ये एफ़ है। थोड़ा सा अगर ये लाइट का इशू हो रहा होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पे खिड़की है तो ये सीधा लाइट इस पे आ रहा है, तो ई वाला, हाँ देखो अभी दिख रहा है, ये ई और ये एफ़, हाँ अभी दिख रहा है ये एफ़। तो ऐसा इशू, ऐसा सीन बन रहा है। तो यहाँ पे भी 5 लोग ऑक्यूपाई है, 1 2 3 4 5, तो हमको जी ऐसा रखना है कि जी से 2 छोड़ के राइट में डी, तो मेरे को, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जी तो 2 छोड़ के राइट में डी नहीं आ सकता, वैकेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 जगह है। अभी जी के लिए ये 2 बचे, जी इधर रखूँगा तो 1 2 छोड़ के डी नहीं आ सकता है। देखो जी इधर रखूँगा तो इधर जी मान लो, यहाँ पे जी मान लो, और 1 2 छोड़ के डी नहीं हो सकता, तो जी को इधर रखना पड़ेगा, तब जाके 1 2 छोड़ के डी इधर आएगा, तो जी इधर आएगा, डी इधर आएगा, तो मेरे को ए के लिए वैकेंट के राइट में ये जगह दिख रही है। आप लोग थोड़ा धीरे धीरे पॉज करके देखो, या फिर नहीं समझ रहा है तो रिवाइंड करो 10 सेकेंड, फिर देखो यहाँ पे जी रखूँगा, सॉरी यहाँ पे जी रखूँगा और यहाँ पे ये रखूँगा, तो ये दोनों भी ऑक्यूपाई। अब मेरे को एफ़ से एक बंदा छोड़ के ए दिख रहा है क्या? 1 पर्सन बोला था, देखो इस साइड में सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, एफ़ से एक छोड़ के यहाँ पे ए दिख रहा है मेरे को, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही हो गई हमारी थर्ड वाली
सेकंड वाली केस के फर्स्ट सब केस मतलब थर्ड कंडीशन सॉल्व होगी। हमने यहाँ पे 4 भी केस नहीं बनाए, एक ही इसमें बनाया, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद बनाने के बाद मैं ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे ई रखेंगे तो क्या गलत हो रहा होगा, वो भी बताऊँगा। सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ ये भी देखते हैं, रुको। तो यहाँ पे मैंने ए रखा था ना, यहाँ पे ए रखा था, तो वैकेंट के इसमें एक, हाँ, तो वैकेंट वाला कॉर्नर पे बोला था और कॉर्नर के जस्ट एडजेसेंट वाली सीट मिडल में होगी, तो ए यहाँ पे आ रहा है और हमको ये ए मिडल में बोला था। अगर 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 कुछ भी करके ए यहाँ पे आता था, मतलब वैकेंट से ऑड नंबर छोड़ के आता था ए, तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती थी। वहाँ पे आप लोगों को समझ जाना है कि कंडीशन गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये तो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर वाला के जस्ट एडजेसेंट वाली सीट मिडल होगी, फिर ये एक छोड़ के ये भी कॉर्नर होगा, पर ए तो मिडल है। तो अगर जो स्क्वायर या फिर सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर में एक सीट अगर कॉर्नर है, तो उससे इमीडिएट वाले सीट मिडल होगी, और उससे ऑड नंबर छोड़ के जितने भी सीट्स आएगी ना वो कॉर्नर होगी। देखो एक छोड़ के ये एक ऑड नंबर बीच में एक है, तो ये कॉर्नर होगा। यहाँ से भी अगर आप लोग 2 3 छोड़ो, 1 2 3, तो ये भी कॉर्नर होगा। तो इस हिसाब से तो मैं आपको पहले सेट करके बताता हूँ, ये कंडीशन पजल बना के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि यहाँ पे हमने ई रखेंगे, छोटा वाला ड्रॉ करके बताऊंगा, तो यहाँ पे ई रखने से क्या गलत होगा। तो पहले मैं बना देता हूँ, फिर भूल जाऊँगा मैं कि कहाँ पे क्या रखना था। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने यहाँ पे बी रखा था नीचे वाली में, और सी कहाँ पे, सी 1 2 3 चौथे स्थान पे, 1 2 3 यहाँ पे सी, और यहाँ पे वैकेंट। और मेरे को पता है मेरे को ई इधर रखना है और एक छोड़ के यहाँ पे फोकस करता हूँ, रुको, ई इधर रखना है और एक छोड़ के यहाँ पे एफ रखना है, तो बाद में वो सेट करेंगे। ये गलत वाली कंडीशन है। क्यों गलत मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये तो सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं ये कैप्स निकाल देता हूँ। ई यहाँ पे रखा, एफ एक छोड़ के राइट में इधर रखा, मैंने जी यहाँ पे रखा था ना, हाँ जी यहाँ पे रखा, और ए इसके राइट में 2, मतलब इसके राइट में कोई नहीं, तो ये राइट वाला 1 2 छोड़ के डी इधर, ये डी। अब देखो ए को इधर रखना है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एफ से 1 पर्सन छोड़ के ए मिड में, एफ से 1 पर्सन छोड़ के, 1 पर्सन बोला, एक सीट नहीं, 1 पर्सन छोड़ के ए मिड में, क्योंकि ये कॉर्नर है तो ये मिड, इसके इमीडिएट वाला, ये कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई होगी। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे गलत होगी। देखो ये 5 कंडीशन 5 सीट्स ऑक्यूपाई हो गई। जी को ऐसे जगह रखना है कि उसके 2 छोड़ के राइट में डी चाहिए, तो जी, मम्मी ये बिल्ली आ गई थी, सॉरी। तो यहाँ पे जी रखेंगे तो 1 2 छोड़ के डी नहीं हो सकता, यहाँ पे जी रखेंगे तो 1 2 छोड़ के डी हो सकता है, यहाँ पे जी रखेंगे तो 1 2 छोड़ के डी नहीं, तो जी यहाँ पे ही होगा, जी 1 2 डी। उसके बाद ए को इधर रखना पड़ेगा तभी, पर देखो ए और एफ ये हो गए, क्या बोलते हैं इसको, इमीडिएट नेबर आ गए, या फिर इमीडिएट राइट में बोलो, इमीडिएट नेबर में आ गया, तो ये कंडीशन गलत हो रही है। यहाँ पे देखो 1 पर्सन, तो ये कंडीशन इस हिसाब से गलत हो रही थी। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ये था एक ज़बरदस्त अप्रोच, मुझे तो लगता है कि सबसे बढ़िया अप्रोच था। प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करी मैंने आपको चीज़ें कैप के थ्रू। मैंने, क्योंकि जब मैंने सॉल्व करी थी ना इसमें मॉक में, तो मैंने फिंगर से किया था, बट मैं तभी भी बहुत कंफ्यूज था ये सॉल्व करते टाइम, बिकॉज जो वैकेंट वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग खाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ ये यहाँ पे रख के एक्चुअली, तो कैप के ज़रिए। और तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में अप्रोच कैसी लगी। अगर ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मैं ऐसे ही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली आपको। ये वाली जो होती है ना मिरर वाला सिमेट्रिक, जो रो वाले होते हैं पैरेलल, उसमें भी हम लोग ये अप्रोच अपना सकते हैं, उसको मिरर करके सिमेट्रिसिटी से, वो भी एक्सप्लेन करूँगा एक्चुअली। उसके बाद में अगर आप लोगों की अच्छा लगा तो ही एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज़ वो चीज़ें ला के मिरर रख के वो मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो वो टाइम कंज्यूम करके आपका टाइम वेस्ट करके बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो। तो ये थी पजल, कैसे लगे आप लोग मुझे बता दो। इसके बाद क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन भी बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। मेरा एक ये देख रहे हो वहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन मेरा गलत हुआ मॉक में। क्यों गलत हुआ वो भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो देखो ये पजल का क्वेश्चन देखो, Who among the following sits second to the right of A? सेकंड टू द राइट ऑफ ए में बोला है, ठीक है, तो सीट के हिसाब से लेना है हमें, पर्सन के हिसाब से नहीं। सेकंड टू द राइट ऑफ ए मतलब एक छोड़ के बी, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, हु इज़ द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ सी। मैं यहाँ पे गलत हो गया था, मेरा 1 मार्क कट गया, वरना मेरे 100% एक्यूरेसी रहती थी। सी से सेकंड टू द राइट में बोला है,
ठीक है, सी से सेकंड टू द राइट में, पर उन्होंने पर्सन बोला, यहाँ पे देखो पर्सन बोला है, तो ई से मैंने मार्क क्या किया, मैंने सीट के हिसाब से मार्क किया, सी से सेकंड टू द राइट में ए मार्क किया, बट ऑप्शन आंसर जी था। क्यों? क्योंकि ई से सेकंड टू द राइट वाला पर्सन बोला है। ई से सेकंड टू द राइट में पर्सन कौन है? ये देखो वैकेंट को छोड़ दो, भूल जाओ यहाँ पे कोई सीट है। यहाँ पे देखो अभी अभी कौन दिख रहा है सेकंड टू द राइट में? जी, तो ये था आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स अपोजिट टू ई। अपोजिट टू ई मतलब 8 पर्सन है, 3 छोड़ के लेफ्ट या राइट में कहाँ से भी देख लो। अपोजिट टू ई मतलब 1 2 3, ये वैकेंट, तो वैकेंट वाला था, तो ये होगा आंसर। मतलब नो वन था शायद ऑप्शन में, ऐसा कुछ था, तो ये था। ठीक है, उसके बाद चौथा, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी देखो, एक छोड़ के राइट में मतलब सेकंड टू द राइट। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। लेफ्ट ऑफ जी से काउंट करना है और एफ की पोजीशन देखना है, कितने पर्सन बोला है। ठीक है, पर्सन बोला है 1 2, तो आंसर होगा 2। तो ये था पजल, ये थी क्वेश्चन। एक्चुअली पिछले 2-3 वीडियो में हमें एक मतलब प्रगति जी ने मैसेज किया था कि आप लोग मतलब उसके क्वेश्चन भी अपलोड करते जाओ, तो मैंने क्वेश्चन भी अपलोड करे हैं इसके, नहीं तो मैं सिर्फ पज़ल ही अपलोड कर देता था। तो थैंक यू उसके लिए, मुझे बताने के लिए। ये वाली पज़ल कैसी लगी आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दो, हो सके तो। अदरवाइज़ इफ़ यू फील कि ये पज़ल में कुछ कमी है या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी है, तो वो भी मुझे बताओ प्लीज़, बिकॉज इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। अभी मैंने बोला था जैसे मैं सुबह की 2-3 पज़ल लाऊंगा, तो ये मेरी पहली पज़ल है जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाई। अब मैं और एक पज़ल आपको बताता हूँ, ये वाली पज़ल है, ये एक रैक वाली पज़ल है, बॉक्स पज़ल बोल सकते हो, और बहुत अच्छी पज़ल है, शानदार पज़ल है। ये देखो, अगर इसमें डाउट आएगा, मुझे लगता है इसके नेक्स्ट में भी एक पज़ल है, बट डाउट शायद इसमें आएगा आप लोगों को शायद, तो कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूंगा इस पर भी। इसके बाद देखो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, ठीक है, जूम करता हूँ एक बार, फोकस करता हूँ, ठीक है, ये है। इसके बाद और एक पज़ल है, ये वाली इजी सी पज़ल है, 7 पर्सन, वो इसमें 3 डिपार्टमेंट में आपको प्लेस करना है और 7 कंट्रीज़ दी है, ये वाली। तो ये थी 2 पज़ल, सॉल्व कर लो आप लोग। और ये 2 पज़ल मैंने इसलिए अपलोड करी थी बिकॉज एग्ज़ाम आ रही है और मैं शायद नहीं अपलोड कर पाऊँगा वीडियो, तो पज़ल तो अपलोड हो ही रही है, आप लोग प्रैक्टिस कर लो ये वाली 2 पज़ल से। तो मुझे बताओ आप लोगों को अप्रोच कैसे लगा ये पेन कैप वाला जुगाड़, और किस तरीके से आपको हेल्प हुई ये भी बताओ। 1 तारीख को पेपर है, उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। मैं और एक चीज़ प्लान कर रहा था कि आज की 27 है, तो शायद 29 या फिर 30 को मैं एक पूरा सेशन लूँगा जिसमें मैं 2 पज़ल लाऊंगा, 4 नहीं ला पाऊँगा, 2 पज़ल अपलोड करूँगा। एक ब्लड रिलेशन, 3 सिलॉग्स, 3 डायरेक्शन, 3 इनइक्वालिटी और 3 डायरेक्शन के, और लेटर्स वाले, अल्फ़ाबेट वाले जो होता है ना मीनिंगफुल वाला, 2 3rd 4th 5th लेटर से मीनिंगफुल फॉर्म करना है, वो वाला एक पज़ल, एक मिसलेनियस, और वो नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स वाला वो जो होता है वो मिसलेनियस। ऐसे करके मैं शायद 40 का नहीं बट 25 या 30 क्वेश्चन का सेट वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो, और एग्ज़ाम लेवल ही